वेलकम। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी पेरिविंकल बुक के लेसन नंबर 2 का, जिसका नाम है इन द वार्स अगेन। यह कहानी है एक फेमस क्रिकेट स्पोर्ट्स स्टार की, जिनका नाम है मिस्टर सचिन तेंदुलकर। इन्हें कौन नहीं जानता। यह पूरी क्रिकेट जगत के लिए, और क्रिकेट ही क्यों, पूरी दुनिया में ये तो एक आइकॉनिक प्लेयर है जो सभी खिलाड़ियों के एक इंस्पिरेशन है। पर अगर हम बात करें आम लोगों की, तो यह आम लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन ही है। इनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये जो हमारी आज की लेसन है, यह भी कुछ ऐसा ही है। यह सचिन तेंदुलकर के द्वारा खुद लिखी गई जो ऑटोबायोग्राफी है, उसी के 2 अंश हैं जो यहाँ लेसन के फॉर्म में आपको दिए गए हैं। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है खुद के द्वारा शेयर किए गए हमारे जीवन के अनुभव, जो कि हम एक बुक के द्वारा लोगों के साथ में शेयर करते हैं। यहाँ पर सचिन ने अपनी किताब में अपने जीवन के कई सारे किस्सों को बताया है। उनमें से ही 2 किस्से आपके साथ में यहाँ पे शेयर किए गए हैं, जिन्हें मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। पहली कहानी है सचिन के बचपन की, जब वह स्कूल में अपना क्रिकेट सीखना शुरू हुए थे। वह यह कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि बचपन में उन्होंने कई सारे एडवेंचर्स किए, पर एक पर्टिकुलर घटना थी जो उनके जहन में आज भी है, जो कि शिवाजी पार्क में हुई थी। शिवाजी पार्क सभी क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए वह जगह थी जहां पर खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस करते थे। यह कहानी है सचिन जब 12 साल के थे उस समय की। वह कहते हैं कि वह उनकी टीम के कैप्टन होते थे, और एक बार हुआ कुछ ऐसा कि उनके जो विकेट कीपर थे वह बुरी तरह जख्मी हो गए, और इस पर अब उन्हें उनके रोल को निभाना था। उन्होंने पहले कभी भी विकेट कीपिंग का काम नहीं किया था, पर चूंकि अब उनके जो दोस्त जो कि विकेट कीपिंग कर रहे थे वो इंजर्ड हो चुके थे, तो सचिन को उनकी जगह उनका काम देखना था। आगे वह कहते हैं कि स्टंप्स के पीछे खड़े होना उनके लिए कभी भी फैमिलियर रहा ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने विकेट कीपिंग का काम इसके पहले कभी भी नहीं किया था। वह हमेशा बैट्समैन का काम करते थे। अब स्टंप के पीछे खड़े होकर काम करना उनके लिए थोड़ा अजीब तो था, मगर आज उन्होंने वह करना था। और जैसे ही वह विकेट कीपिंग के लिए वहां पहुंचे, एक तेज गेंद आई और वह बैट से छोटा सा एज पर टकराती हुई उनके फेस पर जाकर जोरों से हिट कर गई, और देखते ही देखते उनका पूरा चेहरा खून से भर चुका था। जरा से के लिए उनकी आंख बच चुकी थी, पर फिर भी वह जो कट था वो काफी गहरा था और उनका चेहरा पूरा ब्लड से भर चुका था। अब उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। उनके पास कैब करके घर जाने के लिए पैसे नहीं थे, और सही बात तो यह है कि उन्हें बहुत शर्म भी आ रही थी कि वो ऐसी हालत में किसी कैब या सिटी बस में किस तरीके से जाएंगे। अब उन्होंने सोचा कि उन्हें कुछ लिफ्ट करनी पड़ेगी। तभी उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि क्या वह उन्हें लिफ्ट देगा, और ऐसे में दोनों ही दोस्त बाइसाइकिल पे ही घर की ओर निकल पड़े। अब जो लोग मुंबई से फैमिलियर हैं, उन्हें शायद इतना पता होगा कि मुंबई के रास्तों पर साइकिल चलाना काफ़ी एफर्ट और एनर्जी भरा काम होता है। और उनका दोस्त साइकिल हाथ में लिए और सचिन अपनी क्रिकेट किट हाथ में लिए
उस फ्लाईओवर को पार कर रहे थे। लोग उन्हें काफी आश्चर्य से देखते हुए उनकी तरफ घूरते हुए जा रहे थे, क्योंकि यह नज़ारा सड़क पर आम नज़ारा नहीं था जो उन्हें रोज देखने मिलता हो। यह एक बहुत ही अनयूजुअल इंसिडेंट था जो कि लोगों ने उस सड़क पर दो छोटे छोटे बच्चों को इस हालत में जाते हुए वो देख रहे थे। सचिन का शर्ट पूरी तरह खून में भर चुका था। उनके शर्ट पर जगह जगह ब्लड स्टेन्स लगे हुए थे। इसी तरह वो अपने घर पहुंचे। जैसे ही घर पहुंचे तो सबसे पहले तो उनको यह देखकर रिलीफ मिला कि उनके माता पिता दोनों ही काम पर गए हुए थे और वो घर पर नहीं थे। दादी ने दरवाजा खोला और बहुत परेशान हो गई सचिन को इस हालत में देखकर। दादी ने बहुत ही घबराई हुई आवाज में उन्हें कहा कि तुम्हें क्या हुआ। इस पर सचिन ने उनको राहत देते हुए कहा कि वह ठीक है और उन्हें छोटी मोटी चोट लग गई है। वह तुरंत अपने कमरे की ओर बढ़े और उन्होंने दादी को पैनिक न होने के लिए कहा। वह अपने कमरे में गए, उन्होंने शॉवर लिया और दादी के पास आए। फिर दादी ने उनके घाव पर टर्मरिक यानी कि हल्दी का लेप लगाया। आप सभी जानते होंगे हमारे घरों में, भारतीय घरों में यह एक बहुत ही ओल्ड एज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है जो जब कभी भी हमें चोट लगती है या हमको कोई ब्रूस हो जाता है तो उस टाइम पे वह उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। और यह जो तरीका होता है वो घाव भरने में काफी जल्द ही मदद करता है। फिर दादी ने उनके घाव पर लेप लगाया और उन्हें तसल्ली दी कि वह अब जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। यह थी पहली घटना। सचिन अपनी बात में ऐड करते हुए यह भी कहते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं था कि जब उन्होंने अपने आप को इस तरीके से हर्ट किया था। क्रिकेट खेलते वक्त इंजुरीज होना उनके लिए काफ़ी आम बात थी, क्योंकि वह जहाँ पर अपनी क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे वह जो पिच थी, क्रिकेट पिच थी, वह काफ़ी ओवर यूज्ड हुआ करती थी और उनके कोच उन्हें कहते थे कि वह बिना हेलमेट के ही वहाँ पर प्रैक्टिस करें। स्कूल टाइम में जो उनके कोच थे वह एक्चुअली उन्हें चाहते थे कि उनको इस तरीके से प्रिपेयर करें आगे के भविष्य के लिए कि उन्हें कभी भी कोई भी हार्डशिप आए तो परेशानी ना हो। इसीलिए वो उन्हें इंसिस्ट करते थे कि वो बिना हेलमेट के ही बैटिंग करें। एक्चुअली वो उन्हें सिखाना चाहते थे तेज आती हुई गेंदों से लड़ना। इन तेज आती हुई हर गेंद के साथ उन्होंने जीवन में आने वाले अपने स्ट्रगल को भी देखना सीख लिया। चोटें तो आती रही, लगती रही, पर इन चोटों से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा जो कि उनके भविष्य के लिए उन्हें टफ बन गए। वो उन्हें टफ बनाता था। अब उन्हें चोटों से डर लगता ही नहीं था। वह उनकी जिंदगी का, या ऐसा कहें कि उनके प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैनशिप का एक हिस्सा ही था। आगे वह कहते हैं कि चोटें लगना आम जरूर था, पर इसका यह मतलब नहीं था कि वो जान करके प्रिकॉशंस नहीं लेते थे और अपने आप को इन चोटों के सामने एक्सपोज करते थे। पर लोगों को ऐसा लगता था कि वह यह जानकर करते हैं। और एक बार तो वह काफ़ी आश्चर्यचकित हुए जब उनको किसी पत्रकार ने ऐसा पूछ भी लिया कि क्या वह यह जान करके करते हैं। और वो वानखेड़े स्टेडियम के पास जब 14 साल के थे, जब मैच खेल रहे थे, तो उनको ऐसा प्रश्न एक पत्रकार ने किया था।
यह मैच था जब वह मुंबई में रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए गए थे। इसमें रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए उनका चयन होना बहुत ही किस्मत की बात थी उनके लिए। और जब वो यह मैच की तैयारी करने के लिए जाते थे तो 6 बजे अपने घर से निकलते थे और प्लान कुछ इस तरीके से होता था कि जो फास्ट बॉलर्स थे वो 5 से 6 ओवर्स के लिए बैट्समैन को गेंद डालेंगे और कंटिन्यूअस बैट्समैन वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और फिर उसके बाद वो कुछ टाइम के लिए रेस्ट करेंगे और फिर नया पेयर जो है फास्ट बॉलर्स का वो उनको गेंदें डालेगा। एक्चुअली एम ये था कि जो बैट्समैन है उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तेज आती हुई गेंदों के लिए, ताकि मैच में जब इस तरीके से उनको सामना करना पड़े तो उन्हें डिफिकल्टी न हो। और खेल को और कठिन बनाने के लिए वहाँ पिच पर बहुत ही उनके जो कोच थे वो घास बिखेर देते थे, जान करके ऐसा किया जाता था ताकि बैट्समैन को और तकलीफ हो और वह आने वाली हार्डशिप्स के लिए तैयार हो जाए। अब यह बात उनके स्कूल के दिनों की नहीं रही। यहाँ पर जब वह खेलने के लिए गए, मतलब जब ये प्रिपरेशन के लिए वो जा रहे थे रणजी ट्रॉफी के लिए, तब वो अंडर 19 कैप पहनकर अपनी पहली इनिंग के लिए मैदान पर पहुंचे। उनके पास हेलमेट नहीं था, उन्होंने सिर्फ हेड प्रोटेक्शन के लिए हेड गियर के नाम पर एक कैप पहन रखी थी सिर्फ। इस पर उनके जो कोच थे मिस्टर राजू कुलकर्णी, जो कि एक जाने माने भारतीय टेस्ट बॉलर थे, सचिन को देखकर काफी नाराज हो गए जब उन्होंने देखा कि उन्होंने हेड प्रोटेक्शन के लिए या हेड गार्ड के लिए एक सिर्फ कैप पहन रखी है, जबकि उनके साथ वाले जितने भी सीनियर बैट्समैन थे वो हेलमेट पहने हुए थे। इस पर वह काफी नाराज हुए और सचिन पर काफी बरस गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मैदान में आने की, जबकि तुम्हारे पास कोई प्रॉपर हेड गियर नहीं है, हेड प्रोटेक्शन के लिए कोई तुम्हारे पास विकल्प नहीं है और तुम्हारे सारे सीनियर्स ने हेलमेट पहन रखा है। तुम इस तरह खेलने के लिए सोच भी कैसे सकते हो। पहले में तो जिनको समझ में ही नहीं आया कि राजू कुलकर्णी उन पर इतना अपसेट क्यों थे, पर कुछ ही देर में सचिन को यह समझ में आ गया था कि उनका उद्देश्य उन्हें कुछ सिखाना था, चिढ़ना नहीं। वह चाहते थे कि सचिन इसमें से कोई लेसन ले, उनका हर्ट करने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था। एक्चुअली वो अपने जो टीचर थे, उनके जो कोच थे, उनको ये बताना तो चाहते थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वह उन्हें बताना चाहते थे कि जो उनके कोच थे मिस्टर आचरेकर, जो उनके स्कूल टाइम के कोच थे, उन्होंने कभी भी उनको क्रिकेट के मैदान पर हेलमेट पहनने के लिए अलाउ किया ही नहीं था। इसीलिए सचिन को इसी तरह खेलने की आदत थी। ऐसा नहीं था कि वह अपनी होशियारी सभी सीनियर बैट्समैन के सामने दिखाना चाहते थे, पर चूंकि उन्हें आदत ही ऐसी थी और उनके पास हेडगियर था ही नहीं, पर वह यह कह नहीं पाए। किसी तरह उन्होंने अपने कोच का गुस्सा शांत किया और वो वहाँ से खेलने के लिए चले गए। कुछ समय बाद जब मिस्टर सचिन का मुंबई से क्रिकेट टीम के लिए चयन हुआ और तब वह राजू कुलकर्णी को अच्छे से पहचानने लगे, तो एक दिन बातचीत करते हुए फाइनली सचिन ने उन्हें ये कारण बताया कि
उस समय जब राजू कुलकर्णी उनके ऊपर नाराज़ हुए थे तो वो क्यों इस तरह से मैदान में उतरे थे। उन्होंने फाइनली उन्हें ये बात बताई कि आचरेकर सर ने उनको इसी तरीके से ट्रीट किया है, इसी तरीके से हर्डल्स फेस करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाया है, और उनके पास हेलमेट नहीं था इसीलिए वो अपनी मैदान पर इस तरीके से गए थे।